दोस्तों, पूरी धरती का 71% भाग पानी और 29% स्थल भाग है। इतने में ही हम इंसान बस्ती बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समंदर इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इन विशालकाय समुंदर के नीचे हजारों रहस्यमयी जगह और चीजें हैं। इसके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक है टाइटैनिक की कहानी। इस जहाज के डूबने के 73 सालों तक किसी को ये नहीं पता चल पाया था कि यह जहाज कहाँ डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को यह अनोखा जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में इसे ढूंढ लिया गया, लेकिन इसके ढूंढने के 35 साल बाद भी इस जहाज को समंदर की गहराइयों से अभी तक निकाला ही नहीं जा सका है। आज की हमारी इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। यह जहाज आज भी समुद्र की गहराइयों से निकाला क्यों नहीं गया, इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत तो पता जरूर है और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 को रिलीज हुई थी। 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की और कई सारे मिशन इसकी तलाश में लगा दिए गए, लेकिन किसी को भी कोई भी सफलता साबित नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजी और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बेल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालत में है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला। उनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई राजों से पर्दा उठ गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट गहराइयों में डूबा हुआ था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाती गई वैसे वैसे जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबी थी। टाइटैनिक में आग लगने की वजह से यह डूबा था। ऐसी खोजों की वजह से पता नहीं टाइटैनिक के ऊपर बहुत ही काले बादल मंडरा रहे थे। उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी ही है। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत ही कोशिश की गई, लेकिन शायद ये सब लोग जान गए थे इससे वापस बाहर निकालना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका है और समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज को समुद्र के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक उसी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो करीब 1.43 लाख टन है, जो बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उस जगह की गहराई भी बहुत ही ज्यादा है। उस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज को सतह तक लाने के लिए करीब 393 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेटिक सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतनी आसानी से इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मजेदार तरीके ट्राई किए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहला पिंग पोंग बॉल मदद की वजह से टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पिंग पोंग बॉल। वैज्ञानिकों ने यह तरकीब लगाई कि वह डूबे टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि यह बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले और ऐसे करके सबमरीन या फिर बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन तब वैज्ञानिकों के दिमाग में यह बात नहीं आई कि यह पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराइयों तक जाते ही पानी के दबाव से पूरी तरह से फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने बड़े बैलून्स की मदद से उस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की। उन्होंने यह सोचा कि अगर हजारों लाखों बलून्स में हीलियम गैस भरकर इन बलून्स को उस जहाज से बांध दिया जाए, तब ये बलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाला जा सकेगा। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा था कि इतने गहरे पानी में इन बलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और यह भी आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। आखिरकार वैज्ञानिकों ने एक और तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, जिसके लिए बर्फ पानी में तैरता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए
तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को बताया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पियन। उन्होंने इस रिसर्च में यह बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और यह आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BSE के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तभी से इतने विशाल मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक ले जाया जाएगा और अंत में यह प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का एक आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पे जमे शैवाल और गंदगी को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसे मशीन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक मशीन लोहे की मोटी तार से टाइटैनिक बोर्ड से जोड़ देगा और बाकी का काम